माया और धैर्य की पहेली। माया एक उत्साही और जिज्ञासु 8 वर्षीय लड़की थी, जिसकी घुघराली भूरे बालों की पोनीटेल थी। वह सफेद पोल्का डॉट वाली चमकदार पीली ड्रेस पहनती थी और पहेलियां हल करने में माहिर थी। घंटों तक वह रंगीन चित्रों के टुकड़ों को जोड़कर जानवरों, परिदृश्यों या काल्पनिक दुनियाओं की झलक बनाती। लेकिन आज उसके सामने एक चुनौती थी, जो पहले जैसी नहीं थी। उसके सामने फैली पहेली एक घने जंगल की थी, जिसमें कई छुपे हुए जानवर थे। यह उसके दादाजी का उपहार था और इसमें 500 से भी अधिक टुकड़े थे। माया शुरू में बहुत उत्साहित थी, लेकिन 1 घंटे की मेहनत के बाद भी वह किनारे के टुकड़े जोड़ने में असफल रही। ये क्यों नहीं बन रही? माया ने झुंझलाकर कहा और गुस्से में हाथ टेबल पर पटक दिए। टुकड़े बिखर गए और उसकी नाराजगी बढ़ गई। ये असंभव है। दरवाजे से दादाजी ने हल्की हंसी के साथ देखा। वे एक दयालु और शांत स्वभाव के वृद्ध थे। माया को पहेली से जूझते देख उन्हें अपने पुराने दिनों की एक सीख याद आ गई। वे धीरे धीरे अपनी छड़ी के सहारे चलते हुए माया के पास आए और उसके बगल में बैठ गए। माया, उन्होंने कोमल और स्थिर आवाज में कहा, तुम्हें देखकर मुझे अपने बगीचे में लगाए गए एक पेड़ की याद आ रही है। जब मैंने उसे लगाया था, वह बस एक छोटा सा बीज था और मैं चाहता था कि वह जल्दी से बड़ा हो जाए। लेकिन चाहे मैं कितना भी चाहूं, वह अपने समय से ही बड़ा और मजबूत हुआ। माया ने सिर टेढ़ा किया। उसकी झुंझुलाहट कुछ कम हुई। इसका मेरी पहेली से क्या संबंध है दादाजी? दादाजी मुस्कुराए और खिड़की की ओर इशारा किया, जहाँ एक विशाल आम का पेड़ हवा में झूम रहा था। जिस तरह यह पेड़ धीरे धीरे बढ़ा, उसी तरह हर पहेली के टुकड़े का भी एक सही स्थान और समय होता है। जल्दबाजी करने से कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि तुम सही टुकड़ा लगाने की खुशी खो दोगी। माया ने बिखरे हुए टुकड़ों की ओर देखा। लेकिन यह बहुत कठिन है। मैं बस इसे जल्दी पूरा करना चाहती हूँ। दादाजी ने एक छोटा सा टुकड़ा उठाया, उसे पलटकर देखा और धीरे से टेबल पर रख दिया। माया, पहेली हल करने का असली आनंद सिर्फ अंतिम चित्र देखने में नहीं है। यह उस मेहनत, धैर्य और सावधानी में है जो तुम हर टुकड़े पर लगाती हो। बस अपने प्रयास पर ध्यान दो, तस्वीर अपने आप बनती जाएगी। माया चुपचाप बैठी, उनके शब्दों पर विचार करने लगी। उसने फिर से खिड़की की ओर देखा, जहाँ आम का पेड़ खिलखिला रहा था। उसने सोचा कि जब दादाजी ने उसे लगाया होगा, तो वह कितना छोटा होगा और दादाजी को कितना धैर्य रखना पड़ा होगा। उसने गहरी सांस ली और मुस्कुराई। ठीक है दादाजी, मैं फिर से कोशिश करूंगी। अब उसकी झुंझुलाहट दूर हो गई थी। उसने हर टुकड़े को ध्यान से देखा, उसे इधर उधर घुमाया और फिर सही जगह पर रखने लगी। धीरे धीरे जंगल का दृश्य उभरने लगा। झाड़ियों के पीछे छिपा एक हिरण, पेड़ों के बीच बहती नदी और शाखाओं पर बैठे रंग बिरंगी पक्षी। घंटों बीत गए, लेकिन माया को समय का एहसास ही नहीं हुआ। वह पूरी तरह अपने काम में मग्न थी। दादाजी उसके पास बैठे रहे, कभी कभी उसे हल्की मुस्कान के साथ प्रोत्साहित करते। टुकड़ा दर टुकड़ा पहली पूरी होती गई और अंततः आखिरी टुकड़ा भी अपनी जगह पर फिट हो गया। माया ने संतोष की गहरी सांस ली और अपने काम को निहारने लगी। पूरा हुआ जंगल का दृश्य उससे भी अधिक सुंदर था जितना उसने सोचा था। लेकिन सबसे अधिक आश्चर्य उसे इस बात का था कि उसे अब शांति और गर्व महसूस हो रहा था। न केवल इसलिए कि पहेली पूरी हुई, बल्कि इसलिए कि उसने इसे धैर्य के साथ पूरा किया। आप सही थे दादाजी, माया ने खुशी से कहा। अब मैं समझ गई कि जल्दी करने से कुछ नहीं मिलता। यह ऐसा है जैसे मैं भी उस पेड़ की तरह बड़ी हुई। दादाजी हंस पड़े और प्यार से उसके बालों को सहलाया। बिल्कुल सही माया, जीवन भी एक पहेली की तरह है। यह अंत तक पहुंचने की जल्दी करने के बारे में नहीं, बल्कि हर कदम को पूरी लगन और धैर्य के साथ पूरा करने के बारे में है। उस दिन के बाद माया ने न केवल पहेलियां, बल्कि जीवन की हर चुनौती को धैर्य और आनंद के साथ लेना सीख लिया। उसने समझ लिया कि असली खुशी केवल परिणाम में नहीं, बल्कि यात्रा में छिपी होती है, जैसा कि उसके दादाजी ने उसे सिखाया था।
तो बच्चों, माया की यह यात्रा भगवत गीता के एक महत्वपूर्ण पाठ को दर्शाती है। जिस तरह अर्जुन को सीख मिली थी कि परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, उसी तरह माया ने भी समझा कि धैर्य और प्रयास ही सच्ची संतुष्टि और खुशी की कुंजी है। तो बच्चों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।